अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंटीवायरस से रिलेटेड। दोस्तों, एंटीवायरस जो है वो आपको पता है कि पहले हमारी विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल नहीं होता था। यानी कि हमारे पास जो विंडोज़ एक्सपी थी, विंडोज़ 7 थी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 2000, दोस्तों इन विंडोज़ के ऊपर एंटीवायरसेस जो थे वो पहले से बने बनाए हमारे पास नहीं आते थे। मगर दोस्तों, उसके बाद हुआ यूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 8 के अंदर, विंडोज़ 10 के अंदर एंटीवायरसेस को साथ में ही लॉन्च करना शुरू कर दिया। यानी कि उस विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन एंटीवायरसेस जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या एंटीवायरस पहले विंडो के ऊपर क्यों नहीं था, और अगर विंडोज़ के ऊपर अब एंटीवायरस है तो क्या हमें कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स को आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। वीडियो को मेरे साथ देखते रहिए। चलते हैं वीडियो की जानिब और बात करते हैं एंटीवायरसेस के ऊपर और जानते हैं कि एंटीवायरस पहले विंडो के ऊपर क्यों नहीं थे, और अब विंडोज़ के अंदर एंटीवायरस अगर आते हैं तो क्या उन एंटीवायरस के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और उनको यूज़ करते हुए क्या हमें किसी भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए विंडोज़ 2000 से लेकर अगर हम विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विस्टा, इन सारी विंडोज़ के ऊपर बात कर लें तो इनके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं होता था। क्योंकि दोस्तों, उस दौर के अंदर जो था वो एक ही किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम था। यानी कि हर कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ विंडोज़ ही चलती थी और विंडोज़ ही चलती थी दोस्तों। उसके अलावा कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह मैक ओएस हो गया, पैरेट ओएस, लिनक्स, यूबंटू, ये सारी चीज़ें जो थी ये पहले आपके पास अवेलेबल नहीं थी, और सिर्फ विंडोज़ थी। और विंडोज़ वाले अपनी विंडोज़ के ऊपर तब क्योंकि जो था इसका शुरुआती दौर था, तो उसके अंदर विंडोज़ को भी यही चाहिए था कि वो नए-नए फ़ीचर्स को आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करवाएँ। तो दोस्तों, विंडोज़ तब इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। जस्ट विंडोज़ के अंदर हम नए-नए फ़ीचर्स हमें देखने को मिलते थे। यानी आपको पता है कि कितनी बड़ी-बड़ी अपडेट्स आई हैं शुरुआत की विंडो के अंदर। और अगर आप कंपेयर करें विंडोज़ 2000 को अगर एक्सपी से या एक्सपी को 7 से, दोस्तों अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलता है। यानी फुल ऑन यूआई जो है वो चेंज हो जाता था। एक नई किस्म का हमारे पास लुक जो था वो आ जाता था। दोस्तों, बाद में हुआ यूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से जब उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट सारे फीचर्स तो हमने इंक्लूड करवा दिए हैं, तो फिर अगर आप देखते हैं विंडोज़ 8 की अपडेट को या विंडोज़ 10 की अपडेट को, तो दोस्तों इसमें कुछ इतने बड़ा जो है वो डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो एक ही तरह का यहाँ पर यूआई जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि तब ऑपरेटिंग सिस्टम एक था, तो माइक्रोसॉफ्ट जो था वो काम कर रहा था अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, ताकि यूज़र जो हैं वो इसके यूज़ टू हो जाएँ और वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको छोड़कर ना जाएँ। तो दोस्तों, अब फिर हुआ यूँ कि जब विंडोज़ जो है वो अब तकरीबन जो है वो आपको 100 में से 95% पर्सन्स जहाँ तक मैंने देखे हैं वो सारे लोग विंडोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। और लिनक्स और मैक ओएस जो है वो बहुत ही कम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं आजकल के दौर के अंदर, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो दोस्तों, अगर अब विंडोज़ जो थी वो सभी लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज़ को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, यानी पहले वो सिर्फ ये काम कर रहे थे कि यूज़र जो है वो विंडोज़ के लिए यूज़ टू हो जाए और विंडोज़ को छोड़कर कहीं भी ना जाए। तो दोस्तों, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम शुरू किया कि अगर अब विंडोज़ जो है वो आ गई है और इसके कंपटीशन के ऊपर बहुत सारे और भी ओएस जो हैं वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अब विंडोज़ के अंदर साथ में ही एंटीवायरस देना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, वो एंटीवायरस नहीं है, वो अगर आप कंप्यूटर के ऊपर देखें भी तो वहाँ पर विंडोज़ डिफेंडर लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों, वो उसको आप एंटीवायरस के तौर पर काउंट भी कर सकते हैं एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मगर बेसिकली वो विंडोज़ डिफेंडर है। वो आपके कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि जो आपकी x86 या प्रोग्राम फाइल या इस तरह की जो आपकी विंडोज़ की फाइल होती थी, उनके ऊपर जो वायरस अटैक करते थे वो उसको रोकने के लिए सिर्फ बनाया गया है। तो उसका नाम विंडोज़ डिफेंडर है, और वो आपकी ज़्यादातर जो है वो वर्किंग सी ड्राइव के ऊपर और आपकी जो प्रोग्राम फाइल x86 या आपकी प्रोग्राम फाइल्स या यूज़र्स की जो फाइल होती हैं उसके ऊपर जो है वो अपना ज़्यादातर वर्किंग जो है वो करता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए कि क्या आजकल के दौर के अंदर हमें एंटीवायरसेस को इस्तेमाल करना चाहिए या हमें सारा भरोसा जो है वो अपने विंडोज़ डिफेंडर के ऊपर ही करना चाहिए,
तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरी राय है वो ये है कि आपको एंटीवायरस साथ में ज़रूर में इंस्टॉल करना चाहिए, और आपको ये भी चाहिए कि आप अपना लेटेस्ट से लेटेस्ट एंटीवायरस जो है उसको इंस्टॉल रखें। और अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपका डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छी कंपनी के एंटीवायरस की जो है कॉपी उसको आप बाय कर लें। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कोई भी एंटीवायरस रेकमेंड नहीं करने वाला। सभी एंटीवायरस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब अपने हिसाब से सभी एफिशिएंट होते हैं। तो आपको जस्ट ये करना है कि आपने उनको अप टू डेट जो है वो रखना है। यानी अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आप लोगों को चाहिए कि आप उसकी ओरिजिनल कॉपी को अपने उनका प्लान बाय करें एंटीवायरस का, और अपने एंटीवायरस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हांस करें। क्योंकि दोस्तों जब आप एंटीवायरस का प्लान बाय नहीं करते बल्कि आप पायरेटेड एंटीवायरस चलाते हैं, तो उसमें आपको नुकसान ये देखने को मिलता है कि वो आपका अप टू डेट नहीं होता, यानी उसके अंदर जो है वो पुरानी अपडेट्स होती हैं। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर आपने आज जिस जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आपने आज के दिन अपना एक एंटीवायरस बाय किया है, सपोज़ ये अगस्त का महीना है, तो आपने अगस्त में एक एंटीवायरस अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एंटीवायरस है, आपने कहीं से भी ढूंढा उसकी लेटेस्ट अपडेट को, आप पायरेटेड अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसको इंस्टॉल कर लिया। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगस्त में आपने एंटीवायरस को इंस्टॉल किया हो और सितंबर के अंदर जो है वो एक नई किस्म का वायरस जो है वो मार्केट के अंदर आ जाए। तो दोस्तों अगर इस तरह का कोई सीन हुआ तो यहाँ पर आपको नुकसान ये देखने को मिलेगा कि अगर आपने अपने वायरस को अगस्त में अपडेट किया था और सितंबर के अंदर एक नया वायरस जो है वो मार्केट के अंदर आ चुका है, तो जो आपका अगस्त वाला एंटीवायरस है उसके अंदर वो कमांड्स तो नहीं है जो कि अगस्त वाले वायरस को, यानी कि अगले महीने वाले सितंबर के वायरस को डिटेक्ट कर सके। तो दोस्तों फिर आपका वो एंटीवायरस है वो भी पुराना हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप अपनी एक कॉपी बाय करके रखें, यानी आप एक ओरिजिनल कॉपी जो है उसको यूज़ करें अपने एंटीवायरस की, ताकि वो जब भी उसकी नई अपडेट आए तो वो उसको अपडेट उस कंपनी कर दे और आपका भी एंटीवायरस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए और उसकी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर उस वायरस की जो फाइल्स हैं वो भी आ जाएं। तो आप यहाँ पर इजीली अपने एंटीवायरस को ढूंढ पाएंगे कि आपका अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस आता है तो आपका एंटीवायरस उसको इजीली डिटेक्ट कर पाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ डिफेंडर के ऊपर इंहिसार ना करें, बल्कि आप एंटीवायरस और विंडोज़ डिफेंडर दोनों को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करें, ताकि आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है और जो आपके कंप्यूटर की लाइफ है वो ज़्यादा हो सके और आपका कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।